हम लोग देखेंगे आज ये 9th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का साइंस का आंसर की को हम लोग मिलाएंगे। 1 से लेकर के 80 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। कितना राशि आधारी हैं? तो 7 होते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्वरण। कौन सा होगा? त्वरण, यानी बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। जो 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा हम लोग देखेंगे। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्त गति, यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि F परिणाम का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी A समानुपाती 1/F। यही आपका आंसर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। चौथा का सी। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक है तो किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा सी। 5 का सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो परिमाण और दिशा दोनों आंसर आपका होगा, यानी बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, यानी डी। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर होगा ए, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है तो हर्ट्ज होता है, यानी सी। अब हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है तरंग का तरंगदैर्घ्य। आपका आंसर हो जाएगा बी। किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, इनमें से कोई नहीं, यानी डी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान द्वारा। वस्तु का घनत्व बराबर होता है तो सी हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन। ऊष्मा का एसआई मात्रक तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है तो ये आपका 100 भागों में। 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य को कहते हैं तो कहते हैं पराश्रव तरंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलो
मीटर प्रति सेकंड होता है तो संवेग और आवेग का, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? तो घनत्व, यानी आंसर हो जाएगा सी। कोणीय वेग का मात्रक होता है तो रेडियन प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग होगा 1/4। अगला प्रश्न 21 नंबर, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा mv, यानी सी आंसर होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है तो पानी के लिए। अगला प्रश्न 23 नंबर, कार्य करने की क्षमता को, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, यानी बी। एक वस्तु किसी द्रव में तैरता है यदि उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर है, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सी पर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विसरण, यानी आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो जस्ता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कोयला का जलना, यानी आंसर हो जाएगा सी। चौक है तो एक मिश्रण होता है, यानी सी आंसर होगा। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं हो? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम, डी। 32 नंबर, निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, यानी आर्गन। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 लीटर मोल का आयतन क्या होता है? 22.4। देखिए अगला प्रश्न है, बकमिंस्टर फ्लुरेरीन का अणु सूत्र होता है? तो C6O होता है। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा C6O, यानी डी आंसर होगा। तांबा का लैटिन नाम? तो क्यूप्रम, यानी डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है? तो H2O, यानी बी आपका आंसर होगा, बी। कौन सा सूत्र होता है? तो H2O जल का। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो SO2, यानी डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो N2O, यानी ए आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो सी आंसर होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। अम्ल वर्षा का pH मान होना चाहिए 7 से कम, यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, यानी आंसर हो जाएगा बी। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? तो आपका आंसर होगा CO16, यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का होता है 17, यानी 2, 8, 7, यानी सी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 44 नंबर। यदि किसी परमाणु का के और एल कक्षा पूर्ण रूप से भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में क्या होगी? तो के और एल, तो के पहला होता है और एल दूसरा कक्षा होता है, तो इसमें भरता है इलेक्ट्रॉन 2n² के रूल से, यानी पहला में हो जाएगा 2 × 1 के स्क्वायर यानी 2 होगा, और दूसरा में हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 10 हो जाएगा। आपका बी आंसर होगा। फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए 45 का आंसर हो गया सी। 46 नंबर क्वेश्चन। CO का मूलर द्रव्यमान होता है, तो आपका होता है इसका 28। चलिए अमोनिया के एक अणु में उपस्थित तत्व, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी सी आंसर होगा 47 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर। अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक के समान होता है, यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो के कक्षा। कौन सा कक्षा हो जाएगा? तो के, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाता है? तो कहा जाता है ह्यूमस, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। देखिए अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ है तो ठोस CO2 होता है, उसी को ठोस बर्फ कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो ये यौगिक होता है साधारण नमक। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यही आंसर होगा। 52 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए हैं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। चलिए, और वीडियो को लाइक भी करना है यदि पसंद आ रहा है तो। चलिए 52 नंबर तक हम लोग बना लिए हैं। 53 नंबर क्या है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट, आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न, वर्गीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कार्लस लिनियस को, यानी डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नग्नबीजी पादप है? तो जिम्नोस्पर्म, यानी सी आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अभी तक आंसर मिला चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो आपका आंसर हो जाएगा निमोनिया। ऐसा रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं चीरकालिक। क्या कहलाते हैं? तो चीरकालिक कहलाते हैं। काला ज्वर होता है तो किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन है, ये रसायन है आपका लेड, यानी सी आंसर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो 78%, यानी सी आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 नंबर। एड्स का कारक है तो HIV, क्या होगा? HIV, यानी सी आंसर होगा। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन के उपयोग को कहते हैं? तो छिड़काव कहते हैं।
चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, तो नाइट्रेट यानी आपका सी। चलिए 64 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और आगे प्रश्न मिलाइए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं? तो इसको कहते हैं कृमि कंपोस्ट, यानी बी आंसर होगा। पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा का प्रकार है? तो इनमें से सभी, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो रानीखेत। आपका आंसर क्या होगा? रानीखेत, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो लगभग देती है 200 kg, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ILS 82 तथा HH 260 क्या है? ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो यह है आपका संकर नस्ल की मुर्गियां। क्या है? संकर नस्ल की मुर्गियां, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसको लगाई जाती है पिट्यूटरी, यानी ए आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है? तो मधु मोम से, यानी आंसर हो जाएगा ए। हम लोग 71 नंबर तक मिला लिए हैं। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जाता है? तो पोलियो के विरुद्ध चलाया जाता है। किसके विरुद्ध चलाया जाता है? तो पोलियो के विरुद्ध, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर होगा। तो 73 नंबर का सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न 74 नंबर, देखिए पक्षी में चोंच सहायक होते हैं? तो घोंसला निर्माण के लिए, भोजन पकड़ने में, अपनी सुरक्षा में, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी डी आंसर। मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं हैं? तो गिल्स, धरारेखी शरीर, पंखे एवं सल्क। तो इनमें से सभी, यानी आंसर हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, प्याज रूपांतरित है तो किसका रूपांतरित रूप है? तो ये आपका तना का रूपांतरित रूप होता है। चलिए 76 नंबर तक क्वेश्चन मिला लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना है यदि पसंद आ रहा है तो, और इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। लिखित में कौन साधारण अस्थायी उत्तक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, दृढ़ उत्तक, स्थूल उत्तक और मृदु उत्तक, यानी इनमें से सभी। स्टार्च एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है स्टार्च, यानी आंसर डी। अगला प्रश्न अभी देखना है। देखिए स्पाइरोगाइडा है तो स्पाइरोगाइडा होता है नील हरित शैवाल, यानी आंसर हो जाएगा सी। चलिए केचुआ खाता है तो गीली मिट्टी को खाता है, क्या खाता है केचुआ? आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न तो विज्ञान में होता है 80 नंबर तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।